हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक फेमस प्ले के बारे में जिसका नाम है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट बाय ऑस्कर वाइल्ड। तो कहानी को शुरू करने से पहले कुछ की फैक्ट्स बताते हैं। इस कहानी को लिखा था इंग्लैंड में 1894 को, सबसे पहले प्रोड्यूस किया 1895 को और बाद में इसको पब्लिश किया 1899 को। इस कहानी की लिखने के टाइम पे वहाँ पे लिटरेरी पीरियड विक्टोरियन एरा चल रही थी। इसका कहानी की जॉनरा है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। दोस्तों इस कहानी की कुछ सेटिंग्स लंदन में रखी गई है 1890s को और कुछ हार्टफोर्डशायर में रखी गई है। तो ये थी कुछ की फैक्ट्स हमारे पास। तो कहानी को शुरू करते हैं बिना किसी सस्पेंस के। तो कहानी की शुरुआत कुछ यूँ होती है कि एल्जिनोन मॉनक्रिफ नामी लड़का अपने लंदन की आलीशान फ्लैट में बैठ के पियानो बजा रहा है और उसका जो सर्वेंट है जिसका लेन नाम है वो चाय बना रहा है। किसके लिए? एल्जिनोन की आंट लेडी ब्रैकनेल और उसकी बेटी ग्वेंडोलिन फेयरफॉक्स के लिए, जो वो कुछ ही देर में यहाँ पे पहुंच जाएंगे। इसी दौरान ये लेन जो है, जो सर्वेंट है, वो एल्जिनोन को बताता है कि आपका बेस्ट फ्रेंड मिस्टर अर्नेस्ट वर्दिंग, जिसका दूसरा नाम जैक भी है, वो भी यहाँ पे आ रहा है। और जैक का दो नाम क्यों है, एक मिस्टर अर्नेस्ट और एक जैक, वो आपको बाद में पता चलेगा कि दो नाम इसके क्यों हैं। तो एल्जिनोन क्या करता है कि वो बड़ा शानदार वेलकम करता है अपनी बेस्ट फ्रेंड जैक का। तो ये दोनों जब बात करते हैं तो जैक कहता है कि असल में मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मैं आपकी जो आंट है लेडी ब्रैकनेल, उसकी बेटी ग्वेंडोलिन को प्रपोज करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। तो ये बात सुनने के बाद एल्जिनोन सिसिली के बारे में जैक से पूछता है। इनिशियली जैक डिनाई करता है कि कौन सिसिली, मैं किसी भी सिसिली को नहीं जानता। लेकिन जब एल्जिनोन फैक्ट्स बताता है कि यार इतना झूठ तो ना बोलो, लास्ट टाइम जब हमने डिनर किया था तो वहाँ टेबल पे आपसे एक सिगरेट केस रह गया था जिस पे साफ साफ लिखा था फ्रॉम लिटिल सिसिली, मतलब गिफ्ट के तौर पर आपको वो मिला था। तो अब जैक के पास और कोई चारा नहीं रहा इस सीक्रेट को बताने के बगैर। तो जैक ने बता दिया कि यार असल में बात यह है कि हाँ सच में एक सिसिली लड़की है जिसका मैं परवरिश करता हूँ, देखभाल करता हूँ, और वो लड़की और वो मैं जिस इलाके में रहता हूँ वो सब मुझे जैक के नाम से जानते हैं और ये सिसिली जो है वो मुझे अंकल जैक के नाम से पुकारती है। लेकिन जब मैं शहर आता हूँ तो मैं अपना नाम बदल देता हूँ, अर्नेस्ट रख देता हूँ। लाइक मैं एक डबल रोल प्ले कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। तो जिस शहर में मैं रहता हूँ वहाँ पे लोग जानते हैं कि सिटी में मेरा एक भाई है अर्नेस्ट नाम का। तो मैं जब सिटी में आ जाता हूँ तो मैं बहाना करके आ जाता हूँ कि मैं अपनी भाई की जो प्रॉब्लम्स है, जिसने उन्हें बुरे काम किए, उसे संभालने के लिए सिटी जा रहा हूँ। लेकिन मैं असल में अर्नेस्ट बन के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा होता हूँ। जब मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना पड़ता है तो मैं अर्नेस्ट बन के सिटी में आ जाता हूँ। अब जैक बताता है कि यार ये राज मैंने आपके अलावा और किसी को नहीं बताया है, तो अपने पास संभाल कर रखिएगा, किसी को बताना नहीं। तो कुछ ही देर में लेडी ब्रैकनेल और ग्वेंडोलिन इसी फ्लैट में पहुंच जाते हैं। तो एल्जिनोन क्या करता है कि लेडी ब्रैकनेल को साइड में करके डिस्ट्रैक्ट कर देता है, किसी जगह पे ले जाता है। और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए जैक जो है वो ग्वेंडोलिन को प्रपोज करता है और ग्वेंडोलिन डायरेक्टली उसको एक्सेप्ट करता है। ग्वेंडोलिन कहती है कि मुझे हमेशा ये अर्नेस्ट नाम जो है ये मुझे बहुत पसंद था, मैं किसी और शख्स से शादी कर ही नहीं सकती अर्नेस्ट नाम के अलावा। तो जब लेडी ब्रैकनेल वापस आती है और इस मुलाकात को इंटरप्ट करती है जैक और ग्वेंडोलिन की, तो उसी टाइम पे ग्वेंडोलिन अनाउंस करती है अपनी एंगेजमेंट जैक के साथ। तो लेडी ब्रैकनेल कहती है कि थोड़ा सा सब्र करो, मैं पहले सवाल करती हूँ इनसे कि वाकई ये बंदा आपके लायक है कि नहीं। तो कुछ सवाल करती है उसके स्टेटस, उसके वेल्थ के बारे में, फाइनेंस के बारे में और उसकी फैमिली पेरेंट्स के बारे में। तो जब जैक बोलता है कि मेरे पेरेंट्स नहीं है, मैं एक शख्स को विक्टोरिया नामी स्टेशन के करीब एक हैंड बैग में बंद मिला था, उस शख्स का नाम था मिस्टर
थॉमस कॉर्डियो, उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया उस बैग से निकाल के, तो मेरे रियल पेरेंट नहीं है। तो ये बात सुन के लेडी ब्रैगनेल बड़ी गुस्से में आ गई कि आपके पेरेंट्स नहीं, आपकी फैमिली नहीं, आप कैसे मेरी बेटी से शादी कर सकती है ग्वेंडोलिन के साथ। तो वो गुस्से में आ गई और ग्वेंडोलिन से कहा कि चलो जाते हैं, अब मैं ये शादी एक्सेप्ट नहीं करती। तो ग्वेंडोलिन को वहाँ से ले जाती है। तो जब ये सीन ख़त्म हो जाता है तो एल्जेनोन जो है वो स्टिल सिसिली के बारे में सोच रहा है, वो प्लान्स बना रहा है कि यार मैं सिसिली से कैसे मिलूँ, कि ये कैसी लड़की है। उन्होंने नाम तो सुना था लेकिन वो मिला था नहीं, तो वो अभी से प्लान्स बना रहा है। तो अभी इस कहानी की एक्ट 2 शुरू हो जाता है जब भी कंट्री साइड दिखा रहा है हार्टफोर्डशायर, जहाँ पे सिसिली और जेक रहते हैं। तो सिसिली बैठी हुई है अपनी टीचर के साथ जिसका नाम है मिस प्रिज्म। तो मिस प्रिज्म जो है ना, वो किसी काम से सिसिली को अकेले छोड़ के चली जाती है। तो सिसिली अब अकेली है। अब एल्जेनोन के पास मौका है। एल्जेनोन सिसिली के पास आया है अर्नेस्ट नाम एडॉप्ट करके, कि मैं अर्नेस्ट हूँ, मतलब जेक का ब्रदर हो, मैं आपके लिए आपके पास आया हूँ। और सिसिली की ये ख्वाहिश थी कि मैं कभी जेक की बाई, मतलब जेक की ब्रदर अर्नेस्ट से मिलो, जिन्होंने सब लोगों को इस शहर में बताया था जेक ने कि मेरा एक भाई भी है, अर्नेस्ट नाम है उसका, सिटी में। तो ये सिसिली की ख्वाहिश थी। तो जब अर्नेस्ट वहाँ पे आ जाता है तो उसी टाइम पे जेक भी आ जाता है, ऐसी कपड़े पहनकर कि उसे दिखा सके कि मेरा भाई जो अर्नेस्ट था वो मर चुका है। लेकिन जब देखता है कि असल में अल्जेनोन मेरा भाई बन के, अर्नेस्ट बन के यहाँ पे सिसिली से मिलने आया है, तो अब तो वो कुछ नहीं कर सकता। वो तो अब तो वो ये नहीं बता सकता कि मेरा भाई मर गया है, क्योंकि ये अब आया है। अब तो वो बता भी नहीं सकता कि ये मेरा भाई नहीं है, क्योंकि अल्जेनोन जो है उसको बहुत सारे सीक्रेट पता है जेक के बारे में। तो बेचारा बस वहीं पे खड़ा रहा, मतलब कुछ ना बोला उसने। तो अल्जेनोन जब सिसिली को देखता है तो उसे प्यार हो जाता है और अल्जेनोन फौरन जाके उसको प्रपोज करता है। और सिसिली डायरेक्टली उसको एक्सेप्ट करता है, क्योंकि उसको पहले ही अर्नेस्ट नाम का बंदा, जो मतलब उसको पता था कि जेक का एक भाई है अर्नेस्ट नाम का, वो उसे हमेशा से देखना चाहती थी। और उसने अपने डायरी में ये ऑलरेडी शादी की हुई थी कि मतलब मैं मैरिड हूँ इस आदमी के साथ, मतलब इतना प्यार था इस नाम के साथ। तो फौरन उसने जो अल्जेनोन की प्रपोजल थी वो एक्सेप्ट कर ली शादी के लिए। जब अल्जेनोन वहाँ पे किसी काम के लिए बाहर जाता है तो अनएक्सपेक्टेडली वहाँ पे जो ग्वेंडोलिन है वो विज़िट करती है सिसिली के पास। तो सिसिली उसे कहती है कि मेरी शादी हो गई है मिस्टर अर्नेस्ट के साथ, जो असल में अल्जेनोन है। तो जब ये बात ग्वेंडोलिन सुनती है तो ग्वेंडोलिन सोचती है कि शादी तो मेरी अर्नेस्ट के साथ हुई है, वो मेरा फियांसे है, तो ये कैसे हो सकता है यार, ये तो आई थिंक ये दोनों हमें धोखा दे रहे हैं। तो दोनों हैरान रह जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों हमें धोखा दे रहे हैं। तो अब दोनों डिमांड करने लगी कि अब हमें जानना है कि वाकई इनमें अर्नेस्ट कौन है। तो जेक साफ साफ बता देता है कि अर्नेस्ट जो है वो एक फिक्शनल नाम है, असल में मेरा नाम जेक है और मैं अर्नेस्ट नाम यूज़ करके ग्वेंडोलिन से मिलने जाता था सिटी में। और अल्जेनोन भी बता देता है कि मैं भी अर्नेस्ट नाम यूज़ करके सिसिली से मिलने गया। तो ये जो मतलब बात थी जो उन दोनों ने बता दी, तो उससे उससे इन दोनों लड़कियों को सेटिस्फेक्शन मिली, मतलब ग्वेंडोलिन और सिसिली को, कि अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब हम आपको माफ़ करते हैं, लेकिन शादी के लिए हमारी एक कंडीशन है। अगर आपको हमसे शादी करना है तो आपको अपना नाम फ्यूचर में अर्नेस्ट ही रखना है आप दोनों को। तो वो ये बात एक्सेप्ट कर देते हैं कि हाँ हम अर्नेस्ट नाम ही रखेंगे। तो इसी टाइम पे जब दोनों, मतलब जैक ग्वेंडोलिन के साथ और एल्जेनोन सिसिली के साथ शादी करने के लिए राज़ी हो जाते हैं, तो इसी दौरान लेडी ब्रैकनेल भी टपक पड़ती है। और जब लेडी ब्रैकनेल यहाँ आ जाती है तो ग्वेंडोलिन कहती है कि मुझे मतलब जैक से शादी करनी है, और एल्जेनोन भी कहता है कि मुझे सिसिली से शादी करनी है। तो लेडी ब्रैकनेल बिल्कुल
इस शादी को डिसअप्रूव करती है कि मैं ना तो अपनी बेटी को जेक को दूंगा और ना एल्जिनोन की शादी सिसिली से करने दूंगा। तो ये बात जब जेक सुनता है तो जेक कहता है कि आपको पता नहीं है कि सिसिली के पास कितना दौलत है, वो आपको कड़े कड़े खरीद सकती है, आपकी पूरी फैमिली को। ये दौलत की बात इसलिए की कि लेडी ब्रेकनल जो है वो हमेशा फाइनेंस पूछती है, वो क्वेश्चन करती है, मतलब वो शख्स पसंद है उसे जिसके पास पैसा हो। तो इसलिए जेक ने बता दिया कि सिसिली के पास भी इतना पैसा है। तो लेडी ब्रेगनन यहाँ पे नरम पड़ जाती है कि हाँ वाकई इतना पैसा है, तो मैं बस मुझे एक्सेप्ट है ये शादी एल्जिनोन की और सिसिली की, ये शादी मुझे कोई इनकार नहीं जब पैसे का सुनती है। तो जेक सुन कहता है कि ऐसा ही कि आंटी सब्र करो, ऐसा नहीं है, मैं अब ये शादी नहीं होने दूंगा क्योंकि सिसिली की शादी है, उसकी अथॉरिटी मेरे पास है, तो मैं जिससे चाहूँ इसकी शादी करूँगा। और मैं उस वक्त इसकी शादी एल्जिनोन से नहीं होने दूंगा जब तक आप अपनी बेटी ग्वेंडोलिन को मेरे से शादी नहीं करें। लेकिन लेडी ब्रेगनल स्टिल रिफ्यूज़ करती है कि नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी आपके साथ नहीं करूंगी। लेकिन ये बात करते करते उनकी नज़र मिस प्रिजन पर पड़ती है और उसे मतलब शक हो जाता है कि आप तो वही लड़की नहीं हो जो 28 साल पहले आपने मेरी बहन से एक मतलब बच्चा चुराया था और आप ले गई थी। तो मिस प्रिजन एक्सेप्ट करती है कि हाँ वो बच्चा मैं चुराई थी और वो ले गई थी, लेकिन वो बच्चा मैंने मिसप्लेस कर दिया विक्टोरिया स्टेशन पर, वहाँ मुझसे खो गया। तो जेक ने बताया कि असल में वो बच्चा तो मैं था जो विक्टोरिया स्टेशन पर मिसप्लेस हुआ था, जो मुझे थॉमस कार्डियो ने उठाया था वहाँ से। तो जब अपनी लिस्ट दिखा दी, अपनी हैंड बैग दिखा दिया जिसमें वो मतलब बंद किया था, तो वो सारे प्रूफ निकल आया और वो सच में निकल गया कि वो एल्जिनोन का असल में भाई है। तो वो बहुत खुश हुआ और अपनी फैमिली वापस पाली उन्होंने। तो लास्ट में जाके ग्वेंडोलिन की शादी जेक के साथ हो जाती है और एल्जिनोन की शादी सिसिली के साथ हो जाती है। तो कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।